Hello and a very good morning to all. Welcome to Genius Online Education. Today we are going to start Grammar Lesson 8 Countable and Uncountable Nouns. First we will see what is a countable noun. Countable noun: I eat a banana every day. I like bananas. So banana is a countable noun. We can put on s on a countable noun. तो बनाना ऐसी चीज़ है जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन. जैसे बनाना है या बनानास है, एक बनाना हो या बहुत सारे बनानास हो, तो बनाना को हम लोग काउंट कर सकते हैं. सो इट इज़ अ काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर बनाना और प्लूरल बनानास. काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. जैसे एक चीज़ हो तो ऑलरेडी काउंट हो ही सकती है कि वो एक ही चीज़ है. बहुत सारी चीज़ें हो लेकिन ऐसी चीज़ें हो जो हम लोग काउंट कर सकते हैं. जैसे है चेयर, तो चेयर्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं. चेयर इज़ अ काउंटेबल नाउन. ओके. काउंटेबल नाउन आर थिंग्स वी कैन काउंट. वी से 1 बनाना, 2 बनानास, ऐसी चीज़ें जिसे हम काउंट कर सकते हैं. एक बनाना, बहुत सारे बनानास, जैसे एक चेयर है, 10 चेयर्स है. तो जो चीज़ें हम लोग काउंट कर सकते हैं उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन्स. एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन्स: सिंगुलर एप्पल, एप्पल्स, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल्स, कुकुम्बर, कुकुम्बर्स, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप, ग्रेप्स. तो काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. सिंगुलर मतलब जो एक चीज़ हो तो उससे तो ईजिली काउंट कर ही सकते हैं कि वो एक ही चीज़ है. लेकिन अगर वो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लूरल फॉर्म में है, तो भी हम लोग उसे काउंट कर सकते हैं. ऐसी चीज़ें जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं. वी एड ES टू मोस्ट नाउन इन O. तो जैसे ही O में बहुत सारे नाउन्स एंड होते हैं तो उसमें हम लोग ज़्यादातर ES लगाते हैं. जैसे टोमेटो तो टोमेटोज़, पोटैटो, पोटैटोज़, वैसे. बट वी जस्ट एड S टू. पर कोई कोई जगह पे हम लोग खाली S यूज़ करते हैं. जैसे रेडियो तो रेडियोज़, उसमें पीछे O है लेकिन हमने S लगाया. फोटो तो फोटोज़. ओके. ये एडिंग ES, S, IES, VES वो ऑलरेडी आप फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन: आई ईट राइस एवरी डे. आई ईट राइस. राइस इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन. तो राइस मतलब चावल. चावल हम लोग जो खाते हैं, दाल चावल, तो वो हम चावल काउंट नहीं कर सकते. जैसे शुगर है, वो भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते. शुगर भी, मिल्क है, वो सब काउंट नहीं होता है. तो ऐसी चीज़ें जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन. एन अनकाउंटेबल नाउन हैज़ ओनली वन फॉर्म. फॉर्म उसका एक ही होता है. अ बाउल ऑफ राइस, तो उस पर बहुत सारे राइस है, पूरा बाउल है, लेकिन उस राइस को हम काउंट नहीं कर सकते. बाउल एक है, बाउल काउंट हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो राइस है वो राइस हम लोग काउंट नहीं कर सकते. डेट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन आर थिंग्स वी कैन नॉट काउंट. वी कांट पुट एन S ऑन एन अनकाउंटेबल. जो अनकाउंटेबल नहीं है तो उसमें हम लोग S नहीं लगा सकते. जैसे राइस अनकाउंटेबल है तो राइसिस नहीं लिख सकते, उसके पीछे S नहीं लगता है. वी कैन नॉट से 1 राइस 2 राइस. ऐसे 1 राइस 2 राइस हम लोग राइस को काउंट नहीं कर सकते. एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन जैसे है सलाद ड्रेसिंग, लेक्टस, हैम, वाटर, मिल्क. ये सारी चीज़ें जो है वो अनकाउंटेबल है, उसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते. देयर इज़ नॉट, देयर आरंट, सम, एनी. पहले हम लोग देखेंगे देयर इज़, देयर आर. स्टडी द फॉलोइंग टेबल. सी, देयर इज़ सम मीट इन द फ्रिज. देयर इज़ सम चीज़ इन द फ्रिज. देयर आर सम रूलर्स ऑन द डेस्क. देयर आर सम पेंसिल्स ऑन द डेस्क. तो पहले में आपने देखा किस में लगा मीट और चीज़, वो एक ही चीज़ थी, सिंगुलर, इसलिए मैंने उसमें इज़ लगाया. और रूलर्स और पेंसिल्स प्लूरल चीज़ें हैं तो मैंने लगाया देयर आर. वी यूज़ देयर इज़ सम व्हेन द नाउन इज़ अनकाउंटेबल. जब अनकाउंट, जैसे मीट और चीज़ है वो अनकाउंटेबल है, तो देयर इज़ मैंने अनकाउंटेबल चीज़ों में लगाया. वी यूज़ देयर आर सम व्हेन द काउंटेबल नाउन इज़ प्लूरल. तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन नीचे प्लूरल में था. रूलर्स और पेंसिल दोनों हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ है प्लूरल फॉर्म में, इसीलिए मैंने लगाया देयर आर.
सो वी यूज़ देयर इज़ व्हेन सम नाउन इज़ अनकाउंटेबल। जब सम नाउन अनकाउंटेबल हो तो उसके लिए देयर इज़ सम लगाते हैं, और जब काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में हो तो लगता है देयर आर सम। देयर इजंट, देयर आरंट। स्टडी द फॉलोइंग टेबल। देयर इज़ नॉट एनी मिल्क इन द शॉप। देयर इज़ नॉट एनी coffee in the shop. Milk and coffee both are uncountable noun. We can't count them. So isn't लिखा उसमें। और aren't कब लगता है? जब वो noun plural form में हो। There aren't dishes under the bed. There aren't any watches under the bed. तो dishes और watches दोनों countable है, लेकिन वो plural form में है, इसीलिए उसमें aren't लगा। We use there is not any when the noun is uncountable। मैंने आगे बताया मिल्क और कॉफ़ी दोनों uncountable है, इसीलिए उसमें लगा there isn't any। और डिशेज़ और वॉचेस काउंटेबल है, इसीलिए उसमें, और प्लूरल फॉर्म में है, तो इसीलिए उसमें मैंने लगाया there aren't any। अनकाउंटेबल नाउन में क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मच, काउंटेबल नाउन में पूछते हैं हाउ मैनी। जैसे अनकाउंटेबल नाउन है टी, तो हाउ मच टी वुड यू लाइक टू टेक। आप कितनी चाय पीना पसंद करोगे? पूरा मग भर के कि कप भर के? कप छोटा होता है, मग बड़ा होता है, तो हाउ मच, तो उसमें हम लोग काउंट नहीं कर सकते कि कितनी पियोगे। काउंटेबल नाउन्स हाउ मैनी, जैसे हम लोग समोसास ऑर्डर करते हैं तो हाउ मैनी, 2, 5 कितने चाहिए। तो काउंटेबल नाउन्स के लिए हमेशा यूज़ होता है हाउ मैनी, और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है हाउ मच। Now let's start the chapter, lesson 8, countable and uncountable nouns. Countable nouns are those that you can count। मैंने आगे बताया कि countable noun हम लोग count कर सकते हैं। leaf, dog, girl, boy, ये सब। It is really very simple. These are nouns that we can count. We can look at the number and see how many leaves or dogs or girls or boys are there. Now think about these nouns: water, air, oil. These nouns that you cannot count. We can look at the glass of water and we see how much water there is in the glass, but we cannot count the water. We can see that the glass is full of water. It is half, 1/4, 3/4. How much water is there? We can see that, but we can't count water. So this is an uncountable noun. Uncountable nouns are those that you cannot count. Bread, wood, ये सब count नहीं कर सकते हैं। Put the nouns in the boxes in the correct column. For a countable noun, you can put a number in the front of it. 1 girl, 3 girls. Whereas for an uncountable noun, you have to put the words a little or a lot. Countable noun के आगे numbers आ सकते हैं, लेकिन uncountable noun के आगे क्या लिखेंगे? little, a lot of, ऐसे words use होते हैं। जैसे butter है तो a lot of butter, a little butter, not 4 butter, 10 butter, ऐसे नहीं लिख सकते। a little or lot ये यूज़ होता है उसके आगे, uncountable के आगे। ओके, अभी some nouns are given in the box. You have to identify whether it is a countable noun or an uncountable noun. जैसे है love, तो love हम लोग express कर सकते हैं। It is not countable, so it will come in the column of uncountable nouns. टीचर काउंट हो सकते, काउंटेबल। जूस काउंट नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल। शुगर काउंट नहीं हो सकती, अनकाउंटेबल। फूड अनकाउंटेबल। ट्री काउंटेबल। बॉक्स काउंटेबल। राइस अनकाउंटेबल। टॉय काउंटेबल। बेंच काउंटेबल। मिल्क अनकाउंटेबल। वाटर अनकाउंटेबल। बस countable, and hen countable. So you just have to identify whether it is countable or uncountable noun. Countable nouns can be singular or plural. जैसे आगे बताया, countable nouns singular भी हो सकते हैं और plural भी हो सकते हैं। My dog is playing, my dogs are hungry. तो countable भी है और singular plural भी हो सकते हैं। We use few and many with countable nouns. हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ 1, 2, 3, 4 नंबर्स तो जाते ही है, लेकिन उसके साथ हम लोग फ्यू या मैनी भी लिख सकते हैं। जैसे वी हर्ड
अ फ्यू बेबीज़ क्राइंग, थोड़े से बेबीज़ रो रहे थे। आई सॉ मैनी लायंस इन द जू, तो बहुत सारे लायंस जू में थे। तो फ्यू और मैनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ जाते हैं। वी यूजुअली ट्रीट अनकाउंटेबल नाउन एज सिंगुलर, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, उसका फॉर्म बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो कहलाता तो एक ही, जैसे बाउल ऑफ राइस, बाउल एक है लेकिन उसके अंदर राइस कितने सारे वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, लेकिन वो एक ही फॉर्म होता है राइस मतलब, सो वी कैन नॉट काउंट इट एंड वी यूजुअली ट्रीट इट एज ए सिंगुलर नाउन। वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब, जैसे वाटर इज़ कोल्ड। वी यूज़ अ लिटिल और लॉट ऑफ एंड मच with uncountable noun। तो uncountable noun के साथ जाता है a little, a lot of and much, ओके। जैसे few और many जो है वो countable के साथ जाता है, वैसे little, a lot of and much we use for uncountable noun। I have got a little milk, I have not got much rice, this recipe needs a lot of butter, etc। पुट अ फ्यू मैनी लिटल और मच इन फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पहले आपको ये वर्ड्स देखने हैं, पता करना है कि वो काउंटेबल है, अगर काउंटेबल है तो उसके साथ लिखना है अ फ्यू और मैनी, और अगर अनकाउंटेबल है तो आपको उसके साथ आगे लिखना है अ लिटल, अ लॉट ऑफ एंड मच। फ्यू और मैनी काउंटेबल के यूज़ होता है, ओके। ट्रीज, ट्रीज आर काउंटेबल, तो अ फ्यू ट्रीज। शुगर, शुगर इज़ नॉट अनकाउंटेबल, सो अ लिटल। राइस, rice is not uncountable, so much। milk uncountable, a little। bench is countable, many, क्योंकि plural form। food uncountable, so much। ducks countable, many। water uncountable, a little। boxes countable, many। toys countable, a few। buses countable, a few। टीचर्स काउंटेबल, मैनी। ठीक है, तो आप काउंटेबल नाउन के आगे अ फ्यू और मैनी लगता है, और अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे अ लिटिल, मच लगता है। क्वेश्चन नंबर सी, राइट सी नेक्स्ट टू द काउंटेबल नाउन एंड यू टू नेक्स्ट टू द अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हो तो सी लिखना है, अनकाउंटेबल हो तो यू लिखना है। कैट इज़ काउंटेबल, सी। वाटर इज़ अनकाउंटेबल, यू। टैप countable, milk uncountable, book countable, air uncountable, animals countable, rain uncountable, butter uncountable, school countable। Question number D, put cross against the group of words that are wrong and write against the correct one. One has been done for you. First one, 8 horses. Horses are countable, नंबर लिखा है, राइट है। 9 मिल्क, 9 मिल्क गलत है क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है, उसके आगे हम लोग 9 नहीं लिख सकते, सो इट इज़ रॉन्ग। अ वुमेन, अ वुमेन मतलब एक वुमेन, वुमेन काउंटेबल है, सो इट इज़ राइट। अ सॉल्ट, सॉल्ट इज़ अनकाउंटेबल, तो एक सॉल्ट तो नहीं हो सकता सिंगुलर फॉर्म में, तो उसके आगे ए नहीं लगता, इसलिए अनकाउंटेबल है, इसलिए रॉन्ग। 2 डजन एग्स, एग्स आर काउंटेबल, वी कैन राइट डजन्स, so right। 4 air, air is uncountable, we cannot write number in that, so it is wrong। 3 cheese, cheese is uncountable, so we can not write a number। 4 horses, houses, houses are countable, we can write a number, so right। 3 ducks, ducks is countable, so it is right। Butter, we cannot use butter because butter is uncountable, we cannot use a in front of that, so it is wrong। I hope you understood this chapter। Once again I repeat, countable things which we can count and uncountable things are the things which we cannot count। We use a few and many for countable nouns, we use a little, much, a lot of for uncountable nouns। Thank you।